बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे। कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली? तो इस वक्त मैं चिकन बना रही थी। ठीक है, आज मैंने खाने में चिकन बना लिया था। चिकन कढ़ाई इस तरह से बना ली थी, आप देख लें। रोज़ के खाने का भी एक मसला होता है, अगर रात में मीनू सेट ना करो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये दोपहर में बनाया था और रात में मैंने दाल चावल बना लिए थे गरम गरम, बड़े मज़े के लगे थे। इसके साथ बड़ा मज़ा आ गया था। मैंने कहा ये व्लॉग डाल देती हूँ, शायद कुछ आप लोगों को अवेयरनेस हो, और कुछ आप लोग भी अपने घर में कहते हैं बनाते हैं हम लोग घर में, तो आइडियाज़ आ जाते हैं, तो मज़ा आ जाता है। काफ़ी मैंने काम किया था तो मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी, तो मैंने हाथ के हाथ ना अपलोड भी कर दिया। काम लेती जा रही थी और रिकॉर्ड करती जा रही थी, तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, वरना फिर डालना रह जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपलोड कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको हेल्प होती है। इस तरह से मैंने तेल डाला। पहले तेल में मैंने चिकन डाली, उसको अच्छी तरह रोस्ट किया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। बाज़ वक़्त अदरक लहसुन का पेस्ट मैं तेल में ही तल लेती हूँ, लेकिन बाज़ वक़्त इसके साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि चिकन जब अच्छे से धुली हुई हो तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती बाद में डालो या तेल में पहले डालो अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह कुछ वो नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है, आपके हाथ पे डिपेंड होता है, जिस तरह आपका हाथ पड़ जाए आप वो चीज़ पहले डाल दो। ठीक है ना, जो चीज़ मेरे पास सामने होती है मैं डाल देती हूँ। अब मैं वो नहीं करती कि ये चीज़ पहले लगाऊँ वो चीज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसका। कुछ लोग पूछते हैं कि अदरक लहसुन तेल में तलना पहले ज़रूरी होता है। नहीं जी, मर्ज़ी पर डिपेंड होता है, पहले चिकन भी तल लो, फिर बाद में अदरक लहसुन डाल लो, उसके साथ तल लो। ठीक है, कुक हो जाता है। अच्छा, ये मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि इस तरह का ये मसाला निकलता है। और शान का मसाला लेकर आई थी मैं, कढ़ाई तो बहुत दिनों बाद पका रही थी, तो एक दफ़ा मैंने खोल के चेक कर लिया था इसको, क्योंकि वो आजकल चला हुआ था ना शान के मसाले का बड़ा, तो मैंने कहा एक दफ़ा खोल के प्लेट में चेक करके फिर डालूँ, वरना आपको तो जानते हैं मैं मलका के मसाले ला रही हूँ आजकल। तो बस इस तरह से चिकन कढ़ाई बना के रखी रहेगी तो अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा बस थोड़ा सा फ्लेम आ गया था, तो मैंने कहा मैं पका के रख दूँ खाने, और आप लोगों को भी हेल्प होती है। आप लोग बार बार कहते हैं दिखा दिया करें, दिखा दिया करें, दिखा दिया करें, जो पका रही होती हैं हमें हेल्प होती है, हम भी खाना पका के इसी तरह रख देंगे। टमाटर प्योरी इस तरह रेडी कर ली थी, आपके सामने रेडी करके रखी थी, वो इसमें काम आ गई थी। टमाटर प्योरी अगर रेडी ना हो ना, यानी टमाटर का हलवा यूँ समझ लें आप, टमाटर का हलवा यानी रेडी ना हो, अगर टमाटर की प्योरी रेडी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, बहुत देर हो जाती है। फिर इस तरह मैं टमाटर की प्योरी रेडी कर लेती हूँ। अली कहते हैं टमाटर का हलवा तुम बना के रखती हो, इससे तुम्हारा काम और बढ़ता है, ये अली का वो है। फिर उसके बाद ना मैंने अब ये करती हूँ, पहले खाना पका लेती हूँ, फिर बर्तन धोने खड़ी होती हूँ, क्योंकि पहले फ्लेम यूज़ कर लो, पहले फ्लेम यूज़ कर लो। बर्तन का क्या है वो मैं बाद में भी धो लूँगी। ये सारे बर्तन भी धोती जा रही थी। क्लिप का क्लिप आपके हाथ के हाथ ले लिया मैंने कहा देखिए यहाँ पे मैं खाना पका रही हूँ, वहाँ पे मैंने प्रेशर चला दिया है। इस तरह टमाटर प्योरी डाली और सब कुछ आपको दिखाया, और उसके बाद मैंने प्रेशर ऑन कर दिया। ठीक है, प्रेशर ऑन है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी आपको एक झलक और भी दे दूँगी। जैसे जैसे व्लॉग लेती गई याद रहा, मैं वैसे वैसे अपलोड करती गई, और क्योंकि फिर एडिटिंग का मसला हो जाता है, वो व्लॉग वहाँ जुड़ जाता है, वो व्लॉग वहाँ जुड़ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा तो कभी किया नहीं मैंने, लेकिन मेरे जहन में आता है ये व्लॉग शायद इसका है, फिर मुझे देखना पड़ता है बाकायदा। तो मैंने कहा नहीं यार, अब अलग ही रखूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरा वो वाला फ़ोन जो अच्छा वाला था, प्यारा वाला था, थोड़ा सा हैवी रैम की वजह से थोड़ा सा वो हो गया है। तो मैंने कहा चलो यार बस अब अपलोड कर ही देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इस तरह से बस प्लेटें जो मैली हुई थी टेबल के ऊपर से लाई थी उठा के मैं, और वो मैंने यहाँ पे धो ली हैं। ठीक है जी, मैंने बर्गर बनाए थे तो मैंने वो भी डाल दिए आपको। इसके बाद बर्गर बनाए मैंने दोपहर में, वो भी डाल दिए आपको, वो भी देख लीजिएगा, शायद हेल्प हो। क्योंकि इसके बाद मैंने शामी कबाब भी चढ़ा दिए थे, जो थे सब हाथ के हाथ आता रहेगा सीन, आप देखते जाइएगा, मज़ा आता जाएगा आपको। बस मैंने इतनी मदद करनी चाहिए जितनी मैंने अपनी मदद की है। मैंने कहा चलो मैंने व्लॉग ले लिया है तो मैं डाल देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने बर्तन यूँ करके धो लिए थे। और आप लोगों की कैसी गुजर रही है, खाना वाना कैसा पक रहा है? सब इसी हालात से जूझ रहे हैं जो हम जूझ रहे हैं। जिस तरह से रोज़ का एक ही काम है, क्या पकेगा क्या पकेगा। मैं तो कहती हूँ एक दिन पहले डिसाइड कर लिया करें। एक दिन पहले अगर आप डिसाइड कर लेंगे ना ये चीज़ पकेगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फ्लेम का भी मसला नहीं होगा, और एक दिन पहले डिसाइडमेंट बहुत बेहतर होता है। जिस दिन मैं सोचती ही नहीं हूँ ना, उस दिन मैं थक जाती हूँ कि यार, जिस दिन मैं सोच लेती हूँ ना बैठकर, उस दिन मैं थकती हूँ कि नहीं यार इस वक्त ये पकेगा, आधी चीज़ तो सोच में निकल जाती है, फिर उस दिन मैं खाना नहीं पका पाती। ये लुक आ गया था चिकन कढ़ाई का। ठीक है जी,
ये तकरीबन दोपहर का टाइम है जब मैंने चिकन कढ़ाई रेडी कर ली थी। नाश्ते के बर्तन धोए थे ये, ठीक है जी, कबाब भी बनाए थे और बर्गर भी बना लिया था उनका। अब ये खाना लगाने जा रही हूँ। इतनी चिकन कढ़ाई थी जो पराठे के साथ हमारी यूज़ हुई थी। हमने इसके बाद पराठे डाल लिए थे, ठीक है। फ्लेम हमने पूरा यूज़ किया था। जब फ्लेम आ गया था तो हमने पूरा फ्लेम यूज़ किया। पराठे का सीन नेक्स्ट किसी फ़ोन में था मेरे, वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा जो आया हाथ आया वो कर दो, क्योंकि पराठा पकाना तो सभी को आता है। ये इतनी चिकन बच गई थी। इसके साथ फिर मैंने रात में क्या किया, दाल चावल पका लिया, क्योंकि रात में फ्लेम थोड़ा सा दे दिया था तरस खा के, तो मैंने कहा चलो तरस खा लिया तो अवेल कर लेते हैं यार हम लोग भी। इस तरह से दाल चावल और चिकन कढ़ाई डाल के मैंने रात का खाना इन लोगों को दे दिया था। बहुत मज़े का बन गया था। अब ये आया दोपहर का समय। दोपहर में बोर हो रही थी मैं, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। ये शामी कबाब साइड में रेडी कर लिए, क्योंकि टाइम पे ही मैं चली जाती हूँ किचन में। अब मुझे पता चल गया फ्लेम के आने का टाइम क्या है, तो मैं इस टाइम चली जाती हूँ और ये अपना बना लेती हूँ। इस टाइम आप देख लें कि क्या क्या मैंने यूज़ किया, किस तरह से घर में बिल्कुल जो आपके बाज़ार के फूड स्ट्रीट्स पे जो मिलते हैं ना बर्गर, एकदम अच्छी वाली फूड स्ट्रीट जो होती है उस पर जो बर्गर मिलते हैं ना, वो वाले बनाए थे एकदम कुड़ूस। बहुत पसंद आए थे सबको। तो आप देख लीजिए, आंखों से देखती जाएगा, याद हो जाएगा, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। सॉसेस का मैंने ये एक बैटर सा बना लिया था एक जगह पे, ठीक है जी। आप ये देख लें, आपको बहुत पसंद आएगा। जल्दी में बनाया था और सबको बहुत पसंद आया था माशाल्लाह से। सब यही कहते हैं वो वाले बर्गर बना लो, बन कबाब टाइप होते हैं। ये बर्गर नहीं है, ये बन कबाब बनाए थे मैंने, बहुत मज़े के होते हैं और दोपहर का खाना हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास चिकन कढ़ाई थोड़ा सा बचा हुआ था, वो रात को ही स्वागत हो गया था, और दाल चावल किसी ने खाया नहीं, वो फ्रिज में लगा रह गया। दाल चावल जितना यूज़ हुआ वो रात को चिकन कढ़ाई के ही समय यूज़ हुआ। चिकन कढ़ाई डाली, दाल चावल डाला और खा लिया। उसके बाद सबने कहा कोई सालन बना दो तो इसके साथ दाल चावल यूज़ हो जाएगा मज़ेदार तरीके से। लेकिन उससे पहले मैंने कहा मैं बर्गर बना के आप लोगों को दे देती हूँ दोपहर में। तो ये दूसरे दिन दोपहर का सीन है। एक दिन पहले मैंने चिकन कढ़ाई बनाया था दोपहर में, और रात को दाल चावल बना लिया था। और उसके बाद दूसरी दोपहर जब आई सुबह की, इस वक्त की, यानी ये व्लॉग अपलोड हो रही हूँ, ये इस वक्त मैंने ना ये बना के खाए। तकरीबन कितने बजे ये हमने खाए, 12 बजे के करीब दोपहर के। ये इस तरह से मैंने अपलोड कर दिया। आज का सीन है, ये मैंने अपलोड कर दिया। मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा आप लोगों को हो रहा होगा, थोड़ी तवानाई की थोड़ी वो हो रही थी, मुझ में कमी हो रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया। अगर आप में भी थोड़ी सी तवानाई की वो हो रही हो, कमी हो रही हो, तो आप इस तरह बर्गर बना के दे दीजिएगा। पूरा घराना प्लेट पोंछ के खाना खा लेगा आराम से। बस शामी कबाब रेडी होने चाहिए आपको। ये देख लीजिएगा, आज का सीन है, मैंने डाल दिया आपको। आप देखते जाइएगा। आजकल क्या आप लोगों की भी तवानाई की कमी हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या? मौसम ऐसा है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा आजकल कामकाज में दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात हो गई है। या तो फ्लेम ने तंग किया हुआ है या क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी बात थी तो मैंने अपनी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दी ये बात। बिल्कुल दिल नहीं चाहता काम काज करने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो, काम तो करना ही पड़ता है, वरना बुरी बात होती है, अच्छा नहीं लगता। मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा काम कौन करेगा। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगा जैसे आजकल मुझसे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा काम काज करने का, इसलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही, बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, मन ही नहीं हो रहा। एक छोटी सी बात थी, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। दिल की बात थी, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ ऐसी बातें। आपने मेरे मुँह से पहली दफ़ा सुना होगा ऐसा कि इनका काम करने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं जैसे अजीब सा हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा काम करने का। जैसे बस फ्लेम ने मुझे ज़्यादा थका दिया कि फ्लेम का बड़ा मसला हो रहा है, हल्की आंच दे रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है। और कोई मसला नहीं है। और आप बताएं, आप लोग भी फीडबैक दिया करें कैसा लग रहा है। वैसे तो आप लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं, अपने खाने शेयर कर दिया करें, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम भी वैसे ही खाने पका लेते हैं। छुट्टी हो जाती है जल्दी निकल आते हैं किचन से बाहर। बड़ी शुक्रिया को इतना ही बता दे, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मोहब्बत मिली, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह बस प्यार देते रहेगा, आपके प्यार की बहुत तलबगार हूँ।
बाकी कुदरत ने, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। बस प्यार की कमी है, अल्लाह से वो भी मांग लेते हैं आज, अल्लाह प्यार भी दे दे मुझे। बस आपके प्यार की तलबगार हूँ। थोड़ा सा दिल चाहता है कि मोहब्बत मिले, इतना काम हम लोग इतनी मोहब्बत से करते हैं, इतना मोहब्बत से शेयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ आप लोगों के संग। 12 बर्गर बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे और मज़ा आ गया था। इसी तरह से इन लोगों ने भी तारीफ़ की थी, मेरे घर के मेंबर्स ने भी कहा था, माशाल्लाह फैमिली मेंबर्स ने भी कहा कि अच्छे बने, बहुत मज़ा आया। ये तो मैंने और अली ने एक प्लेट में खा लिया था, अभी वो प्लेट भी आपको सजा के दिखा दूँगी मैं। और इस तरह से अगर आप सेक लेंगी ना, मेन ये काम कर लेंगी ना आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेन होता है, ये सेकना मेन होता है। थोड़े से ही तेल में जिसमें आपने कबाब तले हो ना, उसी में आप सेक लेना अगर ये, तो बस आपका काम बन जाएगा। मैंने पूरा तरीक़ा आपसे शेयर कर दिया है बन कबाब बनाने का, तो आप इस तरह बनाएंगी, जल्दी भी बनेगा, अच्छा भी बनेगा। सॉसेस तो हर एक के पास होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा प्लेट में सॉसेस निकाल लिए थे, वहाँ पे मैंने एक झलक आपको दे दी है, तवे पर वो गर्म हो रहे हैं, ठीक है। उतारिएगा नहीं, वो कुरकुरे कुरकुरे ही रहेंगे, तो ही एक झलक इसलिए दिखाई वहाँ पे आपको कैमरा मोड़ के कि ये कुरकुरे ही मज़े के लगते हैं, करारे करारे से, ठीक है। उसको थोड़ी सी आंच पे रखिएगा ताकि वो कुरकुरे कुरकुरे होते रहें, बस ये ख्याल रहे जल ना जाए, ठीक है ना। इतना ख्याल तो सभी औरतें रखती हैं। फिर इस तरह से और मज़ीद चटनी बना ली थी मैंने। ये मैंने चटनी का सीन बार बार आपको सुकून से इसलिए दिखाया कि यही चटनियाँ मेन होती हैं। बर्गर का कोई जायका नहीं होता अपना, जिस तरह पास्ता का कोई जायका नहीं होता अपना, सिर्फ शामी कबाब और चटनियाँ ये मेन होती हैं। इसका ख्याल अगर आपने रख लिया ना, तो आपका बर्गर सुपर क्लास है, सुपर हिट है, ठीक है जी। बर्गर में शामी कबाब, चटनी का ख्याल रखना पड़ता। और दूसरी बात ये, बर्गर जो हो आपके, जो बन हो वो इंतहाई फ्रेश हो, ठीक है। कि 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगी, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो आपको। बर्गर ज़रा बनाने के लिए बन जो होते हैं ना, फ्रेश इस्तेमाल किया करें, एकदम ताज़े बने हुए हों बिल्कुल, उससे ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बना लिए थे दोपहर में, बस हल्का हल्का हो गया था। बस आज का व्लॉग था, मैंने फ़ौरन अपलोड कर दिया आपको, आप देख लें, आपको अच्छा लगेगा। सुकून से मैंने आज रेसिपी शेयर कर दी आपको पूरी। मुझे अच्छा लगा कि आपको ये मिल जाएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी, या आप लंच में दे भी सकते हैं किसी को पैक करके। बहुत से लोग घर का लंच लेकर जाने के आदी होते हैं, तो उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, बहुत मज़े का। ये मेरी और अली की प्लेट थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।